हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में, सांख्यिकी के बारे में कुछ बात करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ बेसिक बातों को ही लेके आगे बढ़ सकते हैं हम। तो कुछ बेसिक बातें हैं, उनको अच्छे से सुनना है, क्योंकि ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये कई सारे आपको पता है पेपर्स में है। ये इन्वायरमेंटल साइंस में अपनी एक यूनिट है, ठीक है ना, पेपर 2 में। और ये रिसर्च से भी रिलेटेड है, रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ते हैं वहाँ भी रिलेटेड है। और ये कॉमर्स में भी है, इकोनॉमिक्स में भी है ना? साइकोलॉजी में भी है। हर जगह कहीं न कहीं ये कॉन्सेप्ट्स आते ही हैं स्टैटिस्टिक्स के। तो बहुत आराम से, शांति से चीज़ों को सुनना है, ठीक है? चलो भई, इससे पहले कि इन टॉपिक्स के बारे में बात करें, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि प्ले स्टोर में अपनी ऐप है जिसका नाम है SWMG, ठीक है? इस पे हम अभी पेपर 1 पढ़ रहे हैं कंप्लीट हिंदी और इंग्लिश माध्यम में, और पेपर 2 अभी एनवायरमेंटल साइंस पढ़ रहे हैं, और जल्दी ही यहाँ पे पेपर 2 एजुकेशन भी लॉन्च होएगा, ठीक है? जो हम पढ़ेंगे। इसको आप कैसे कर सकते हो? रजिस्टर नाउ पे क्लिक करो, आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और खुद का पासवर्ड क्रिएट करके रजिस्टर नाउ पे क्लिक करो। और जैसे ही आप कोर्स बटन पे क्लिक करते हो तो आपको ये बैनर्स दिखेंगे। और आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि अभी जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए एक क्रैश कोर्स है जिसमें सारा रिकॉर्डेड सेशन है, ठीक है ना? कंप्लीट रिकॉर्डेड सेशन है, जिस पे अभी 40% ऑफ चल रहा है। इसमें ऑल पेपर 1 की 10 यूनिट्स हैं। आप अगर देख लगभग 27-29 के लगभग वीडियोज़ हैं, आप आराम से देख सकते हो, पूरा पेपर रिवाइज़ हो जाएगा 10 की 10 यूनिट्स। और अगर पेपर 2 एनवायरनमेंट साइंस जॉइन करना है तो आप जॉइन कर सकते हैं। हमारा अभ्यास बैच चल रहा है, 700 प्लस एमसीक्यूज कर रहे हैं करंट के, वो भी आप जॉइन कर सकते हैं, अभी चल रहा है। और थ्योरी का अगर पेपर 1 का करना हो तो भी कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में, ठीक है? चलो, बहुत बढ़िया। हम आपने 2 टर्म पढ़ी होगी, एक होता है एट्रीब्यूट और एक होता है वेरिएबल, है ना? एट्रीब्यूट डाटा, वेरिएबल डाटा, क्या डिफरेंस होता है? अगर बेसिक सी बात करें तो, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो सबसे पहले अगर आपको कोई ये पूछ ले कि जो स्टैटिस्टिक्स है, जो सांख्यिकी है, वो कौन से फिनोमिना से बेसिकली, या कौन से डाटा से एक तरह से डील करती है, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव? तो हमारा सीधा सा आंसर होगा, वो क्वांटिटेटिव के लिए करती है, यानी कि मात्रात्मक डाटा के साथ डील करती है। पहली बात तो ये स्टैटिस्टिक्स जो सांख्यिकी है, वो मात्रात्मक डाटा के लिए है। अब आप इसको समझना, आप यूँ नहीं है कि रिसर्च क्वालिटेटिव डाटा पे भी नहीं करते, होती है, बहुत सारे क्वालिटेटिव डाटा होते हैं। लेकिन बेसिकली उसको फाइनली किस मोड में लाया जाता है? क्वांटिटेटिव में लाके फिर कैलकुलेशन होती है। तो कहने का मतलब जो स्टैट होता है वो डील किसके साथ करता है? क्वांटिटेटिव फिनोमिना के साथ ही करता है, मात्रात्मक के साथ ही करता है। इस बात को आप ध्यान रखें। अभी हम वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स बेसिकली वो होता है, वेरिएबल को अगर बात करें हिंदी में कहते हैं वेरी, वेरी करना मतलब चेंज होते रहना, वेरिएबल्स चेंज होते रहना। तो वेरिएबल क्या है? हम मेजर कर सकते हैं एक्चुअल मैग्नीट्यूड और साइज को। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि आपका वेट कितना है, तो आपका एक्चुअल वेट पता लग सकता है, मेजर कर सकते हैं। कोई भी आप ये कहें कि इस क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो हम जान सकते हैं कि कितने हैं, मतलब हाइट कितनी है, इन सारे स्टूडेंट्स की हाइट कितनी है, वो भी हम मेजर कर सकते हैं। कहने का मतलब जिसको हम एक्चुअल मैग्नीट्यूड, यानी कि उसका साइज जान सकें, एक्चुअल मापा जा सके, वो वेरिएबल्स है, वो चर होता है बेसिकली, ठीक है? अब भाई एट्रीब्यूट पढ़ तो अगर एट्रीब्यूट पढ़ोगे तो और अच्छा समझ में आएगा कि एक्चुअली में मापा जा सकते का क्या मतलब है। अभी आपको मैं अभी जो एट्रीब्यूट पढ़ाऊँगा तो आपको समझ में आएगा। ये बेसिकली जो वेरिएबल है तो कैसा हुआ? क्वांटिटेटिव की बात कर रहे हैं, ये मात्रा की बात कर रहे हैं कि कितना, 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 ठीक है? जबकि एट्रीब्यूट जो बेसिकली होता है, वो किसकी बात करता है? एट्रीब्यूट एक गुण होता है। जैसे ये प्रेजेंस और एब्सेंस की बात करता है, यस नो की बात करता है ना? अलाइव है या डेथ हो चुकी है, इस तरह की बात करता है। जैसे मैं अगर एक बात करूँ, यहाँ पे क्वांटिटी या मेजरमेंट है, वो पॉसिबल नहीं है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं ये कहूँ कि आपके बालों का कलर कैसा है? सर आपके तो बाल नहीं है, अरे आपके बालों की बात हो रही है। आपका कलर कैसा है? ठीक है ना? कितने लोगों के ब्राउन कलर के बाल हैं, कितने लोगों के, है ना, ब्लैक कलर के बाल हैं, ऐसे-ऐसे हम करें तो अलग-अलग वो हो गया, एट्रीब्यूट है ये। बेसिकली यहाँ पे ये माप थोड़ी सकते हैं कि आधा किलो काले हैं, आधा किलो ये है ना? ऐसे तो नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ पे क्वालिटी की बात होती है। जैसे मैंने मान लो यहाँ पे 1000 लोगों को लिया और 1000 लोगों में मैंने ये कहा कि यहाँ पे कितने लोग ब्लाइंड हैं और कितने लोग ब्लाइंड नहीं हैं। तो मैं ये बता सकता हूँ कि इतने लोग ब्लाइंड हैं, इतने लोग ब्लाइंड नहीं हैं। अब ब्लाइंडनेस को मेज़र नहीं कर रहे।
समझ गए? मतलब यहाँ पे हम क्या किस चीज़ को कर रहे हैं, उसके गुण को, एट्रीब्यूट को, ये होता है, ये क्वालिटेटिव डाटा होता है। मेरी बात समझे कि भई वो कैसा है, अच्छा है, ठीक है? ये उसकी क्वालिटी है। तो इस तरह का, ये तो नहीं कह सकते ना वो 1 किलो अच्छा है, 2 किलो बुरा है, ऐसे तो बात नहीं कर सकते ना। कलर की बात कर रहे हैं तो ये कि ये कलर ऐसा है, ठीक है, वो उसकी क्वालिटी है। तो इस तरह के जो डाटा होते हैं वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसको हम मेज़र नहीं कर सकते, जिसको हम माप नहीं सकते। जबकि क्वांटिटेटिव में तो क्या था, या फिर हम बात करें वेरिएबल्स में, वहाँ पे तो हम मेज़र कर पा रहे थे, माप रहे थे। जैसे हाइट कितनी है तो नंबर्स में आ जाएगी, आ जाएगी। वेट कितना है नंबर्स में आ जाएगा। तो ये क्या है, वो वेरिएबल्स थे और ये क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। तो कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ कि एट्रीब्यूट डाटा क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है, और जो वेरिएबल्स होता है वो क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है, मात्रात्मक होता है। इस बात को ध्यान से समझना है, ठीक है? चलो, अगर ये बेसिक बातें समझ में आ जाएगी तो आगे फिर सब कुछ समझ में आ जाएगा। और अगर आपको सीधा भी कई बार लिखा हुआ मिल जाता है क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है, क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है, जो अभी हम बात करके आए वही फिर आप देख लो। सीधा सा बात है, जो बात करें क्वालिटेटिव की और थोड़ा सा अच्छे से समझ लो, जो एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे थे फिर क्वालिटेटिव की बात करते हैं। तो क्वालिटेटिव में जैसे कि सेक्स क्या है, यानी कि मेल है या फीमेल है, ठीक है? कलर क्या है हेयर्स का, है ना? लिटरेसी रेट क्या है, यहाँ रिलीजन क्या है, ये सब बातें क्या है, क्वालिटेटिव है। क्या बात है, क्वालिटेटिव। इसमें आप किसी चीज़ को माप थोड़ी सकते हो, मेज़र थोड़ी कर सकते हो कि भई कलर है, अभी जो थोड़ी देर पहले ही बात की थी, लिटरेसी बता सकते हो कि यहाँ पे कितने लोग इलिटरेट है, कितने लोग एजुकेटेड है, ये रेशियो बता सकते हो ना। ऐसा थोड़ी कि इतने ग्राम पड़े हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इसको मेज़र नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो ये वाली बात है, यानी कि फाइनली हम जिस चीज़ को मेज़र नहीं कर सकते, डायरेक्टली माप नहीं सकते, उसको हम क्वालिटेटिव कहेंगे, उसको हम गुणात्मक कहेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है? चलो, बहुत बढ़िया। और वैसे ही बात अगर क्वांटिटेटिव की बात करें तो वही बात होगी। क्वांटिटेटिव को हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। जैसे हाइट है, ठीक है, इनकम है, आपकी कितनी आय है तो मेजर कर सकते हो। सेल क्या है, बिक्री क्या है, प्रॉफिट क्या है, लाभ क्या है, प्रोडक्शन, उत्पादन कितना है, ये डायरेक्ट मेजर कर सकते हो, माप सकते हो। ये क्या है, क्वांटिटेटिव है। अब तो क्लियर हो गया होगा कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्या है, हो गया होगा ना। चलो, आगे फिर बात करेंगे और क्लासिफाई करेंगे जिन जिन शब्दों से डाटाज़ की बात की जाती है, उन सारे शब्दों की बात करेंगे कि आप कहीं भी शब्द यूज़ हो एट्रीब्यूट तो परेशान ना हो, कहीं भी वेरिएबल शब्द यूज़ हो तो आप परेशान ना हो, कहीं भी क्वालिटेटिव शब्द हो तो आप परेशान ना हो, कहीं क्वांटिटेटिव शब्द हो तो परेशान ना हो। आगे भी हम बात करते हैं। अब आगे क्वालिटेटिव जो डाटा है, उसको हम भी आगे फर्दर क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि हमने एट्रीब्यूट पढ़ा क्वालिटेटिव है, तो और भी क्वालिटेटिव होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। क्वालिटेटिव डाटा को हम डिवाइड करते हैं, एट्रीब्यूट डाटा भी क्वालिटेटिव होते हैं, नॉमिनल डाटा भी क्वालिटेटिव होते हैं और ऑर्डिनल डाटा भी क्वालिटेटिव होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा इंग्लिश इंग्लिश में लिखा हुआ है, परेशान मत होना, मैं आराम से इन चीज़ को समझा दूंगा। एट्रीब्यूट तो एक तरह से गुण है, नॉमिनल नामित है, ऑर्डिनल कर्म है, ठीक है? इसका अगर शुद्ध शब्द बात करें तो ये नामित होता है और ये ऑर्डिनल मतलब कर्म होता है। इसको समझना ये कैसे क्वालिटेटिव है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एट्रीब्यूट की तो बात हमने कर ही ली, ठीक है? एट्रीब्यूट क्या होता है। अब एट्रीब्यूट और नॉमिनल में डिफरेंस क्या होता है और नॉमिनल और ऑर्डिनल में क्या डिफरेंस होता है, इस बात को समझना। होते तीनों ही क्वालिटेटिव है, गुणात्मक है। एट्रीब्यूट में तो हमने क्या कहा, दो कैटेगरीज होती है, ओनली टू कैटेगरीज होती है। हमने थोड़ी देर बात करी थी ना, थोड़ी देर पहले ही, कि क्वालिटेटिव में एट्रीब्यूट में क्या होता है, ओनली टू कैटेगरीज होती है। जैसे मेल या फीमेल, यस या नो, है ना, डेड या अलाइव, या तो मेल है या फीमेल है, या हाँ है या ना है, या फिर वो जिंदा है या वो मर गया। इस तरह की जो बातें हैं, यानी कि जहां पे सिर्फ दो कैटेगरीज हो, ओनली टू कैटेगरीज, दैट इज एट्रीब्यूट्स, ठीक है? एट्रीब्यूट्स है वो। नॉमिनल में क्या होगा, देखो, डाटा दैट कैन नॉट बी ऑर्डर्ड, इसमें ऑर्डर तो नहीं होगा, इसमें हम क्रम तो नहीं बना सकते, लेकिन हैव मोर देन टू कैटेगरीज, ये याद रखना। अगर हम बात करें एट्रीब्यूट और नामित में डिफरेंस क्या है, जो एट्रीब्यूट है उसमें तो दो कैटेगरी है, आप देख रहे हो ना, मेल या फीमेल, यस या नो, डेड या अलाइव। लेकिन जो नॉमिनल है उसमें मोर देन टू कैटेगरीज होती है। क्या होती है, मोर देन टू कैटेगरीज, बट इसको ऑर्डर में नहीं ले सकते हम। जैसे कैसे, अगर मैं बालों के कलर की बात करूं तो ब्लैक, ब्राउन, ब्लंडी कलर हो गया। तो यहाँ पे क्या है, देखो, कैटेगरीज मोर देन टू है। देखो, ब्लैक हो गया, ब्राउन हो गया, ब्लेंडी कलर हो गया। तो अब यहाँ पे इसको आप ऑर्डर में थोड़ी सजा सकते हो। जैसे मैरिटल स्टेटस का क्या हो गया, मैरिटल स्टेटस का हो गया, मैरिड है, अनमैरिड है, डाइवोर्स्ड है या सेपरेटेड है। या तो वो मैरिड है या अनमैरिड है, या वो डाइवोर्स्ड है या फिर अलग रह रहे हैं, सेपरेटेड है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये ऑर्डर नहीं है, ये कैटेगरीज है। याद रखना, इसको मिक्स मत कर देना, ये ऑर्डर नहीं है। ये नहीं है कि हाईली मैरिड,
है ना, स्ट्रॉन्गली मैरिड, ऐसे थोड़ी है ये कोई। बस ये सब मैरिज की या फिर मैरिटल स्टेटस की कैटेगरीज है, अलग अलग है, सबका अलग अलग हो रहा है। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी मोर देन टू है, जबकि एट्रीब्यूट्स में कैटेगरीज दो थी। अब आपको ऑर्डर वाली बात समझ में आएगी जब हम ऑर्डिनल में पढ़ेंगे कि कहना क्या चाह रहे हैं। ऑर्डिनल में क्या होगा, ऑर्डिनल में कैटेगरीज के साथ साथ हम ऑर्डर में भी डाल सकते हैं। कैसे? जैसे अगर मैं एग्रीमेंट का ऑर्डर की बात करूं, एग्रीमेंट की ऑर्डर की बात करूं, तो देखो स्ट्रांगली एग्री, बिल्कुल पूर्ण रूप से एग्री हूं, मजबूती से एग्री है। और कुछ कहेंगे ना तो मैं एग्री हूं ना ही डिसएग्री हूं, और डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। तो ये ऑर्डर बन गया ना एग्रीमेंट का, ऑर्डर बन गया कि नहीं? है तो एग्रीमेंट ही एक चीज, लेकिन एग्रीमेंट का ऑर्डर बन गया। स्ट्रांगली डिसएग्री, है ना, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, नाइदर एग्री नॉर डिसएग्री। तो इस तरह से एग्रीमेंट का ऑर्डर बन गया। तो ऑर्डिनल में क्या हो जाता है, इस तरह का क्या बन जाता है, एक ऑर्डर बन जाता है। जबकि नॉमिनल में इस तरह का ऑर्डर नहीं बना सकते, अलग अलग कैटेगरीज होती है वहां पे। यहाँ पे कैटेगरीज के साथ ऑर्डर भी होता है ऑर्डिनल में। और ये तीनों के तीनों क्वालिटेटिव है, क्योंकि अब यूं तो आपको कहेगा नहीं कि मैं 500 ग्राम एग्री हूं, मैं 2 किलो एग्री हूं, ऐसे थोड़ी कहेगा कोई। अब एग्री है तो ठीक है, ये एक तरह से क्वालिटेटिव डाटा है। ठीक है, यूं भी नहीं कहेगा कि मैं 50 किलो मैरिड हूं, ऐसे थोड़ी बात कहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर्स में तो कुछ नहीं है ना, यानी कि वेरिएबल्स तो कुछ दिख नहीं रहा आपको, वो डाटा जो आपको दिख नहीं रहेंगे जिसको आप डायरेक्ट मेजर कर सको, नहीं कर सकते। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, क्वालिटेटिव हो गए। समझ में आ गया? तो क्वालिटेटिव डाटा किसमें है, एट्रीब्यूट, नॉमिनल और ऑर्डिनल। समझ में आई बात? चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। आगे ऐसे ही अगर हम क्वांटिटेटिव डाटा को हम दो भाग में फिर बांट सकते हैं। अगर क्वांटिटेटिव की बात करें, थोड़ा सा शांति से समझना है, क्वांटिटेटिव डाटा को भी दो भाग में बांट सकते हैं। जैसे डिस्क्रीट क्वांटिटेटिव डाटा क्या होते हैं और कॉन्टिन्यूस क्या होते हैं, है ना। आप बहुत आराम से समझ जाओगे। ये डिस्क्रीट वो होते हैं जो होल नंबर में होते हैं। होल नंबर का क्या मतलब है, होल नंबर का मतलब है 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, ऐसे चलेगा। यानी कि वो नेक्स्ट नंबर पे जंप करता हुआ चलेगा। दिस इज डिस्क्रीट। अगर कॉन्टिन्यूस की बात करूं तो कॉन्टिन्यूस में क्या है, जैसे यूं मान लो आप पॉइंट में भी वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैं ये कहूं कि 1, 1.1, 1.2, ये पॉइंट वाली वैल्यू भी कंटिन्यूस चलेगा, यहां जंप नहीं करेगा 1 से 2, सीधा कंटिन्यूस में, कंटिन्यू चलता रहेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल बात करें, डिस्क्रीट का एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। जैसे आपको कोई कहे कि उस रैंक में कितनी बुक्स रखी हुई है, तो आप यूं तो नहीं कहोगे 2.5 बुक रखी हुई है, आप कहोगे 2 रखी हुई है, 3 रखी है, 4 रखी हुई है, होल नंबर में बताओगे। या फिर कोई आपसे पूछे उस क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप क्या कहोगे, यूं कहोगे क्या 3.5 बच्चे हैं, 40.5 बच्चे, ऐसे थोड़ी कहोगे। आधा बच्चा कौन सा है, ठीक है सर, नहीं अभी एडमिशन लिया है सर, ऐसे थोड़ी होता है। 40 है, 50 है ना, 41 है, 42 है, होल नंबर में बात करोगे। तो वहां पे जहां होल नंबर में बात करोगे दैट इज डिस्क्रीट। ठीक है, और जहां पे कंटिन्यूस कहां होगा, जहां पे पॉइंट वगैरह में कंटिन्यू चलता रहे। जैसे आपको पूछे हाइट कितनी है, तो कह सकते हैं 5.7, 5.5, 5.2, 5, 4.9, ऐसा कह सकते हैं। वेट कितने हैं, तो वेट कह सकते हैं, है ना, 80.5, ये पॉइंट में भी चल सकता है। तो ये कॉन्टिन्यूस हो गया, ठीक है ना। और ये क्या हो सकता है, जैसे नेगेटिव में भी जा सकता है, पॉजिटिव में भी जा सकता है, जीरो भी। जैसे टेम्परेचर इसका एग्जाम्पल मान सकते हैं, टेम्परेचर नेगेटिव में भी हो सकता है। तो इस तरह का जो डाटा होगा वो कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस क्वांटिटेटिव डाटा हो गया। तो बात समझ में आई आपको क्या क्या हुआ? तो अब आपको कुछ दिमाग खुला कि एट्रीब्यूट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, क्वालिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा। और क्वालिटेटिव की बात कर रहे थे तो वहाँ पे कौन कौन से नॉमिनल का क्या मतलब है, वहाँ पे ऑर्डिनल का क्या मतलब है, एट्रीब्यूट का क्या मतलब है, और यहाँ पे कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब है, डिस्क्रीट का डाटा का क्या मतलब है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आई थिंक ये सारी बातें आपको, छोटी छोटी बातें हैं, ये समझ में आई होगी। आगे फिर बात करेंगे फ्रेंड्स, है ना, कि इनका मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो तब तक के लिए आप पहले इस कंसेप्ट को, छोटा कंसेप्ट है, इसको आराम से कर लीजिए। बड़ी अच्छे से करोगे तो ये, अगर ये बेस क्लियर हो गया तो सारी चीजें स्टैटिस्टिक्स की भी धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, तो मैं फिर आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि प्ले स्टोर में अपनी ऐप है जिसका नाम है SWMG। और आप इसको, इस पे हम पेपर 1 पढ़ते हैं फ्रेंड्स, और पेपर 2 अभी इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ते हैं। और अभी थोड़े दिन में ही एजुकेशन भी अपनी ऐप पे पेपर आ जाएगा, जब आपको बता दिया जाएगा। और अभी हमने इस एग्जाम के लिए पेपर 1 का क्रैश कोर्स है, जो रिकॉर्डेड सेशन है। अगर आप चाहते हो कि एकदम फटाफट रिवाइज हो जाए, उसमें ज़्यादा वीडियोस नहीं है, 27 के लगभग वीडियोस हैं पेपर 1 की, कंप्लीट 10 की 10 यूनिट्स की, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप SWMG रजिस्टर करें, आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर,
आपका ईमेल एड्रेस और सेल्फ पासवर्ड क्रिएट कर लें कोई भी, और रजिस्टर नाउ पे क्लिक करें। और जैसे ही आप कोर्स बटन पे क्लिक करोगे फ्रेंड्स, तो आपको ये सारी चीज़ें दिखेगी। आप अगर थ्योरी का बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो टारगेट बैच है ये पेपर 1 का। आप हमारा अभ्यास बैच चल रहा है जिसमें अभी 700 प्लस एमसीक्यूज कर रहे हैं, पीवाईक्यूज मेनली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए, बहुत ही अच्छे से हम कर रहे हैं उनको, वो ज्वाइन कर सकते हो। पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस ज्वाइन कर सकते हो। और ये क्रैश कोर्स जो मैं कह रहा हूँ रिकॉर्डेड सेशन है पेपर 1 का, जो चाहता है कि लास्ट टाइम मेरा कंप्लीट रिवीजन हो जाए, उसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट, आप लोग खुश रहें और किसी भी तरह की टेंशन ना लें, अपने चित्त को शांत रखें और ऐसे ही पढ़ाई करते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, इन चीज़ों को अच्छे से समझना, बहुत गहराई से चीज़ों को जानने की कोशिश करना कि कहना क्या चाहते हैं। तो वो जो शब्द हैं ना उलझ जाते हैं, उन शब्दों को क्लियर करना है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स, क्या आपको यूजीसी नेट पेपर को हैंडल करने में प्रॉब्लम आ रही है? कई बार ऐसे लगते हैं कि सारे ऑप्शन भी ये ठीक से हैं, एक जैसे से ऑप्शन लग रहे हैं। तो अगर आप इन कंसेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं चित्त को शांत करके, तो हमारे साथ आप SWMG एप्लीकेशन पे जुड़ सकते हैं, जिसपे हम लाइव सेशन लेते हैं। और लाइव सेशन के साथ अगर कोई नहीं देख पाता है तो रिकॉर्डेड सेशन भी उनको मिलते हैं, और हिंदी और इंग्लिश माध्यम में दोनों में तैयारी करवाते हैं। और पीडीएफ नोट्स भी होते हैं, अगर आप चाहते हैं तो उनका प्रिंट निकलवा सकते हैं। और एकदम क्लास में एक फैमिलियर माहौल रखते हुए रेज हैंड का ऑप्शन रखते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को डाउट आता है पढ़ते टाइम, तो रेज हैंड करके वो कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकता है, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकता है। और बिल्कुल हम टू द पॉइंट कि इस कंसेप्ट से किस तरह के क्वेश्चंस बने हुए हैं, आगे किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उस पर बात करते हैं। SWMG ऐप को इंस्टॉल करें, रजिस्टर करें। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।